Good morning, students. How are you, students? I hope you all are good. So, students, in this video, we are going to continue our 8th chapter Adobe Photoshop CS6. Okay. In our previous videos, we have already learned many topics related to this chapter, like layers, like tools. Okay, how to open Adobe Photoshop, etc. So, in this video, we are going to learn how to crop an image, how to remove a red eye, how to resize images and enlarge images. Okay, so let's start from cropping images. Okay. So what is a cropping? I think you all know that the meaning of the crop, because in our previous classes also, and even previous video also, I have explained you about the crop, the meaning of crop, and even you can always use cropping option in your mobile also for photo cropping. Okay, so many things we know that related to crop. So how to crop an image in your Adobe Photoshop? So let's start. Okay. Cropping is one of the most basic editing techniques that can improve your images. Cropping helps to bring out the most important features in your image and focus the viewer's attention on these features. Cropping also allow you to make your image as standard photo size. Okay. सी क्रॉपिंग क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट एडिटिंग टेक्निक है और सबसे पहले और बहुत सिंपल एडिटिंग टेक्निक है, ठीक है, जो अपने आपकी जो इमेज है उसको काफ़ी इम्प्रूव कर पाता है, इम्प्रूव करके आपको प्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसके अंदर जैसे आप कह सकते हो कि एक फ़ोटो है और उस फोटो में आपको कोई पार्ट को हाईलाइट करना है या किसी पर्टिकुलर पार्ट को ही रिप्रेजेंट करना है, दैट टाइम यू जस्ट क्रॉप योर इमेज एंड कट आउट ऑल दी अननेसेसरी पार्ट ऑफ योर इमेज। ओके, आपका जो अननेसेसरी पार्ट है इमेज का उसको आप कट कर सकते हो और सिर्फ पर्टिकुलर जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। पर्टिकुलर पार्ट पर कोई अटेंशन देना है तो अटेंशन दे सकते हो। ओके, आप स्टैंडर्ड फोटो साइज जो आपका क्रिएट करना है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल विथ क्रॉपिंग इमेज ऑप्शन। ओके, सो ये कैसे करते हैं? देर आर सेवरल वेज टू क्रॉप इमेजेस इन एडोबे फोटोशॉप। बहुत सारे टाइप्स है जिनके थ्रू आप एक फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज द क्रॉपिंग विथ अ क्रॉप टूल। सबसे पहला तो आप क्रॉपिंग करोगे किसके थ्रू? क्रॉप टूल के थ्रू कर सकते हो। सेकंड है आप क्रॉपिंग टू अ स्पेसिफिक साइज। दूसरा क्या है कि आप कोई स्पेसिफिक साइज को क्रॉप करना चाहते हो तो उस तरीके से कर सकते हो। और लास्ट इज द क्रॉपिंग विथ मार्क्यू टूल। आप मार्क्यू टूल के थ्रू भी क्रॉप कर सकते हो। यू ऑल नो दैट व्हाट इज द मार्क्यू टूल। हमने लास्ट जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने ये पढ़ा था मार्क्यू टूल क्या होता है। इट इज़ अ सिलेक्शन टूल। ओके, आप सिलेक्ट करके क्रॉप कर सकते हो, इजंट इट? So let's start from first type, cropping with the crop tool. The crop tool allow you to make a precise selection of an edges you wish to edit. Okay, to crop with the crop tool follow these step. अब आप क्या करते हो crop tool के थ्रू? crop tool के थ्रू आप precise करते हो, selection करते हो आपके image का, और जो आप edit करना चाहते हो उतना ही आप उसको select करके रखेंगे, बाकी जो है आप उसे select नहीं करोगे। ओके, ठीक है। अब ये कैसे करते हो? सबसे पहले आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि इमेज है, ठीक है, बेयर का। तो आप पहले इमेज को ओपन करोगे जिसके ऊपर आपको क्रॉप अप्लाई करना है, ठीक है। ओके, उसका सारा इंस्ट्रक्शंस आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आप क्या करोगे? आपके इमेज ओपन करने के बाद आप क्रॉप टूल को टूल बॉक्स में से सिलेक्ट करोगे। ओके, इट विल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट योर एंटायर इमेज। आप जब उस पर क्लिक करते हो तो क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली वो आपके पूरे इमेज को सिलेक्ट कर लेता है। अब आपको क्या करना है? ड्रैग द एजेस टू फिट द डायमेंशन यू डिजायर। अब आपको पर्टिकुलर जो आपका ड्रैग करना है, जो आपको पॉइंटर दिया है पूरा आपको क्रॉप करने के लिए जो सिलेक्ट किया हुआ है, उसको बस साइड से जो एजेस होते हैं उनको साइड कहते हैं, उनको साइड एजेस से आप क्या करोगे? ड्रैग करोगे। और ड्रैग करने के बाद आपको जितनी साइज चाहिए, जितना पार्ट आपको उस पिक्चर का चाहिए, सिर्फ उतने पार्ट को आप सिलेक्ट करके रखेंगे। Okay, then resize the border by dragging in the squares at the sides and corners until you are satisfied with the way your image looks.
सी आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब वो जो मैंने आपको बोला ना सेलेक्ट करने के लिए या फिर ड्रैग करने के लिए दिया रहता है, तो बेसिकली वो क्या होता है, एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर टाइप में आपके पिक्चर का बन जाता है, सिलेक्ट कर लेता है स्क्वायर पार्ट में, और आपको इन्हीं स्क्वायर के साइड कॉर्नर से आपको उसको ड्रैग करना है जब तक कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते कि हाँ मुझे इतना इमेज चाहिए। ओके, वंस यू आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड विथ योर क्रॉप्ड इमेज प्रेस एंटर। बस आप जब सेटिस्फाइड हो जाते हो कि हाँ मुझे इतना ही क्रॉप करके चाहिए, तब आप किस पे क्लिक करोगे, एंटर बटन पर। ओके, सी आप देख रहे हो पहले वाले पिक्चर में साइड से काफ़ी एरिया दिया हुआ है, बट उन्होंने क्रॉप करा है, और क्रॉप करने के बाद इस पिक्चर का पर्टिकुलर पार्ट ही दिख रहा है जो सिलेक्टेड पार्ट है। ओके, तो आप इस तरह से क्रॉप कर सकते हो, isn't it? Next is the cropping to a specific size। कोई पर्टिकुलर साइज में, जैसे क्या होता है कभी कभी हमारी बहुत बड़ी पिक्चर होती है या फोटो होती है और उसको हम लोग A4 अपने जो पासपोर्ट साइज़ है उसमें भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो स्पेसिफिक साइज़ के अकॉर्डिंग हम करते हैं क्रॉप करके। इसी तरह से कोई अगर बड़ी पिक्चर है करनी है तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, इफ़ यू विश टू प्रिंट योर डिजिटल फोटोज और अदर इमेजेस ऑन अ स्टैंडर्ड साइज फोटो पेपर, यू विल हैव टू क्रॉप योर इमेज टू अ स्पेसिफिक साइज सच एज 18:10। टू क्रॉप एन इमेज टू स्पेसिफिक साइज डू द फॉलोइंग। सी आपको जो मैंने बताया अभी कि कोई अगर पिक्चर है, कोई आपकी बड़ी फोटो है और उसको आपको कट करके छोटी सी एक पासपोर्ट साइज में बनानी है या फिर कोई सी छोटी साइज में क्रिएट करनी है, तो आप कर सकते हो उसको। और उसके लिए क्या फॉलो करोगे, फर्स्ट स्टेप इज ओपन द इमेज यू विश टू क्रॉप। सबसे पहले आपको उस इमेज को ओपन करना होगा जिस पर कि आपको क्रॉप अप्लाई करना है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द क्रॉप टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स एज इट इज। आपको क्या सिलेक्ट करना है, क्रॉप टूल। ओके, इन द ऑप्शन बार, अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन बार मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑप्शन बार में क्या करोगे, स्पेसिफाई द वैल्यू फॉर विड्थ एंड हाइट। आपको स्पेसिफाई करना है कि आपको आपकी फोटो का क्या साइज चाहिए। ठीक है, कभी कभी है आपको फोटो में से कुछ कट नहीं करना है, बस आपको अपनी बड़ी फोटो की साइज को छोटी कर देनी है, या फिर कोई छोटी फोटो है तो उसकी साइज को इंक्रीज कर देना है। समझ गए? तो आप इसे कैसे करोगे, ऑप्शन बार पर जाकर आपको आपकी फोटो के लिए जो आपकी रिक्वायर्ड है उसके लिए विड्थ और हाइट वैल्यू प्रोवाइड करनी है। ओके, इसको करने के बाद क्लिक इन योर इमेज एंड ड्रैग द क्रॉपिंग बॉर्डर। फिर आप क्या करेंगे, आप आपकी इमेज पर जाएंगे और वहाँ पर ड्रैग करके जो क्रॉपिंग बॉर्डर आपको दिया रहता है साइड में स्क्वायर टाइप का, उस तरह से आप उसको ड्रैग करेंगे। ओके, नोटिस दैट द बॉर्डर इज कंस्ट्रेंड, यू कैनॉट मेक इट वाइडर और लॉन्गर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू। सी अब आपका यहाँ पे क्या होगा, आप जब ड्रैग करोगे तो आपने तो उसकी विड्थ और हाइट वैल्यू पहले से सेट कर रखी है। ठीक है, तो आप जब ऐसे वापस से ड्रैग करके क्रॉप करेंगे तो ये आपकी वैल्यू से ना ज़्यादा आपको क्रॉप करने देगी और ना ही आपने जो वैल्यू दी है उससे आपको कम क्रॉप करने देगी। ओके, इन शॉर्ट आपने एक स्पेसिफाइड साइज उसकी सेट कर दी है तो उसके अकॉर्डिंग ही अब ये क्रॉप ऑप्शन अप्लाई होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू एंटर्ड 8 फॉर विड्थ एंड 10 फॉर हाइट, अगर आपने 8 विड्थ के लिए दे रखा है और 10 हाइट के लिए दे रखा है, whatever size you make the border, the area within it will fit on an 8:10 photo। अब आपका जो साइज है, आप जो भी देते हैं आपकी जो साइज है वो इसी के अंदर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आप उसको क्रॉप नहीं कर सकते हो, ना इससे ज़्यादा उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है वंस यू आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड विथ योर क्रॉप्ड इमेज प्रेस एंटर। सिमिलरली जब आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि यस इतना मुझे क्रॉप करना है, देन जस्ट क्लिक ऑन दी एंटर बटन। ओके, आपका ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा। ओके, यहाँ पिक्चर पे आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है छोटा सा पिक्चर। ओके, नेक्स्ट है क्रॉप विथ द मार्क्यू टूल। ओके, इफ यू आर इन हरी एंड नीड जस्ट अ सिंपल क्रॉप यू कैन यूज द मार्क्यू टूल एंड मेन्यू कमांड। अगर आप जैसे कभी आपको बहुत जल्दी में कोई चीज़ क्रॉप करना है तो आप कौन सा टूल अप्लाई करेंगे, तब आप मार्क्यू टूल यूज़ कर सकते हो। ओके, मार्क्यू टूल में क्या है, जस्ट सिलेक्ट करना है और क्रॉप करना है। ओके, कैसे करते हैं ये, ओपन द इमेज जिस पर आपको क्रॉप ऑप्शन अप्लाई करना है उस इमेज को आपको ओपन करना है। ओके, सिलेक्ट द रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल फॉर द टूल बॉक्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया मार्क्यू टूल क्या है, ये एक सिलेक्शन कंट्रोल सिलेक्शन टूल है ये। तो मार्क्यू टूल आप जब सिलेक्ट करोगे तो आपका रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ऑप्शन ओपन हो जाएगा।
ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ अ मार्क्यू अराउंड द एरिया यू विश टू क्रॉप। और आपको सिर्फ क्या करना है, ड्रैग करना है माउस के थ्रू और ड्रॉ अ मार्क्यू अराउंड। आपको सिर्फ आपके जो भी इमेज है उस इमेज में जितने पार्ट को आपको क्रॉप करना है, सिर्फ आपको एक रेक्टेंगुलर बना देना है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको उस पार्ट को सिलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ मार्क्यू टूल। ठीक है, और क्या होगा, आपका पर्टिकुलर पार्ट जो आप जिसे क्रॉप करना चाहते हो वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, इन द मेन मेन्यू गो टू इमेज। अब आप कहाँ जाएंगे, मेन मेन्यू पे जाएंगे। मेन मेन्यू में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, इमेज, और इमेज में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, क्रॉप। ओके, द इमेज विल बी इमीडिएटली क्रॉप। आप क्रॉप पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका इमेज जो आपने सिलेक्ट किया था विद द हेल्प ऑफ मार्क्यू टूल, वो पार्ट आपका क्रॉप हो जाएगा। इजंट इट स्टूडेंट्स, क्लियर है ना क्रॉपिंग ऑप्शन? 3 ऑप्शंस हम लोगों ने पढ़े हैं। एक है आपका क्रॉपिंग विथ मार्क्यू टूल, क्रॉपिंग विथ स्पेसिफाइड साइज एंड क्रॉपिंग विथ क्रॉप टूल। ओके स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट है रिसाइजिंग इमेज। अब रिसाइजिंग इमेज का मतलब इमेज की साइज को छोटा करना है। बेसिकली क्रॉप की तरह ही ये भी दिखता है जब छोटा हो जाता है, बट इसे कैसे करते हैं उसको हमें देखना है। ओके, रिसाइजिंग इन अ फोटोशॉप कैन हेल्प यू प्रिंट योर इमेज इन स्टैंडर्ड फोटो साइज, रिसाइज एंड प्रिजर्व द हाई क्वालिटी ऑफ डिजिटल फोटो एंड एनलार्ज स्मॉल इमेज टू अ पोस्टर साइज। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, कोई भी फोटो है उसको आपको अगर एक स्टैंडर्ड साइज, एक बड़ा साइज देना है, या तो फिर प्रिंट करने के लिए कभी कभार हमने छोटी सी फोटो खिंचवाई है और उसको आपको बड़ा करके प्रिंट करवाना है, या फिर कोई बड़ी सी फोटो है और उसको आपको क्या करना है, छोटा करवा देना है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड साइज में कोई बहुत बड़ा फोटो है और उसको आपको छोटा सा करके फिर प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए रिसाइज ऑप्शन यूज करेंगे। ठीक है, ओके, अब ये कैसे करते हैं, टू रिसाइज योर इमेज टू अ प्रीसेट साइज फॉलो द स्टेप्स। अब आपको रिसाइज करना है कि इमेज को थोड़ा छोटे साइज में, तो क्या से स्टेप्स फॉलो करोगे, इन द मेन मेन्यू। कहाँ अवेलेबल होता है रिसाइज ऑप्शन, इन द मेन मेन्यू। ओके, मेन मेन्यू में गो टू फाइल ऑप्शन, और गो टू फाइल में आपको क्या मिलेगा, न्यू ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, जब आप न्यू पे क्लिक करोगे तो क्या आएगा आपके सामने, इन द न्यू डायलॉग बॉक्स, आपके सामने एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ओके, क्लिक ऑन द प्रीसेट ड्रॉप डाउन मेन्यू। कहाँ पे क्लिक करोगे, सी यहाँ पे दिख रहा है ना, तो आप किस पे क्लिक करोगे, प्रीसेट ड्रॉप डाउन मेन्यू। सी दिख रहा है ना, प्रीसेट के आगे कस्टम लिखा हुआ है, तो आपको इसी ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करना है। यू विल सी सेवरल पोस्टर साइजेस सच एज 2x3, 4x6 एंड 5x7। ओके, remember that 72 ppi in fine for online images, but a ppi of 150 to 300 is better for printed image. See, अब ppi क्या होता है, पिक्सेलेट साइज होता है इसको कहते हैं। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस अलाउ मिलेगा, नंबर ऑफ ऑप्शंस दिखाई देगा लिस्ट में आपके। ठीक है, जैसे कि 2x3, 4x6, 5x7, ये सारे आपको ऑप्शंस, ये सारे साइजेस आपको दिखाई देंगे। ओके, अब आपको क्या देखना है कि ऑनलाइन जो इमेज होती है बेसिकली उसके लिए 72 ppi सही होता है, बट अगर हमें कोई इमेज को प्रिंट करना है ऑनलाइन लेकर, या कोई और प्रिंट है जिसको हम, फोटो है जिसको स्कैन करके हमें करना है रिसाइज, तो कैसे करोगे, प्रिंट के लिए आपका 150 to 300 ppi कंपलसरी होता है या बेटर क्वालिटी होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको चेंज करेंगे। ओके, चूज द साइज दैट यू विश एंड क्लिक ओके। अब आप इसमें से नंबर ऑफ साइजेस अवेलेबल हैं, कोई भी साइज आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप साइज लेकर क्या करोगे, क्लिक करोगे किस पर, ओके पर, वो आपकी सिलेक्टेड साइज को सिलेक्ट कर लेगा। ओके, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो आपके इमेज की साइज क्रिएट कर देगा। आफ्टर दैट यू जस्ट वांट, इफ यू वांट यू कैन प्रिंट योर इमेज। ओके, नेक्स्ट इज दी क्रिएट योर ओन साइज। अब ये तो हमने क्या किया था, डायलॉग बॉक्स, न्यू डायलॉग बॉक्स के थ्रू, ऑप्शन के थ्रू हमने सिलेक्ट किया था, बट अगर हमें कोई अपना रिक्वायर्ड, अपने हिसाब से अपने तरीके से कोई साइज अगर चाहिए, क्रिएट करना है कोई अपना साइज, तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल।
अब ये कैसे करते हैं? टू क्रिएट योर ओन साइज डू द फॉलोइंग थिंग्स। क्या है ये फॉलोइंग थिंग्स? टाइप इन द वैल्यू ऑफ विड्थ एंड हाइट, फॉर एग्जाम्पल 7:5। सी अब आप यहाँ पे क्या करोगे? आप अपना खुद का हाइट और विड्थ वैल्यू प्रोवाइड करोगे। अब वहाँ पे तो कुछ स्टैंडर्ड दे रखे हैं, वैल्यूज प्रोवाइडेड है, उन्हीं में से आपको कोई साइज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। बट अगर आपको कुछ अपना देना है तो दैट टाइम यू हैव टू गिव वैल्यू फॉर द विड्थ एंड हाइट। ओके, नेक्स्ट टाइप इन योर डिजायर्ड रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन के लिए आप 150 ppi या फिर 72 ppi आप दे सकते हो, ठीक है। बट 150 ppi फॉर गुड हाई क्वालिटी प्रिंट एंड 72 ppi इज गुड फॉर वेब इमेजेस। 72 ppi जो है वो वेब इमेजेस के लिए अच्छा होता है, बट अगर कोई हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन के साथ चाहिए, आपको इमेज चाहिए, देन यू जस्ट चूज 150 ppi। ओके, क्लिक द सेव प्रीसेट बटन। आपको क्या क्लिक करना है? सेव प्रीसेट बटन। इससे क्या होगा? जो आपकी क्रिएटेड साइज है वो आपके न्यू डायलॉग बॉक्स में क्रिएट हो जाएगा। ओके, एंटर हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आफ्टर दैट you can choose, you can use your option, your size. Okay, isn't it? नेक्स्ट है रिसाइजिंग डिजिटल फोटोज। अब डिजिटल फोटोज को रिसाइज कैसे करते हैं? डिजिटल फोटोज यूजुअली हैव लार्ज डायमेंशन बट लो रिजोल्यूशन। जो डिजिटल फोटोज होती हैं वो बहुत बड़ी डायमेंशन, उसकी डायमेंशंस बहुत लार्ज होती है, ओके, बट उसकी रिजोल्यूशन जो होती है वो कम होती है, लो होती, जैसे 72 ppi। ओके, विच अफेक्ट्स देयर क्वालिटी व्हेन देयर साइज इज डिक्रीजेज और इंक्रीजेज। इससे क्या होता है? जब इसकी इसकी अगर पीपीआई साइज कम होगी या फिर इसके रेजोल्यूशन कम होंगे तो ये किस पर इफेक्ट करेगा? ये कब इफेक्ट करेगा? जब आप इसकी साइज इंक्रीज करना चाहोगे ऐसे फोटोज की, या डिक्रीज करना चाहोगे, तो इंस्टेंट आपका फोटो पर इसका इफेक्ट होगा। ओके, जैसे डिजिटल फोटोज पर अगर आप करना चाहो तो। ओके, व्हेन प्रिंटेड द फोटोज विद द चेंज्ड साइज विल लुक पिक्सेलाइट। हमने देखा है ना, बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि फोटो है छोटी और उसको आपने क्या किया? उसकी साइज को बहुत बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद क्या दिखता है आपको? फोटो ऐसे खराब सी दिखती है, पिक्सेलेट में दिखती है। जो खराब दिखती है उसी को पिक्सेलेट कहते हैं। ओके, जब रेजोल्यूशन को ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है उसकी साइज के अकॉर्डिंग तो ऑटोमेटिकली वो पिक्सेलेट फॉर्म में दिखती है, बैड क्वालिटी में दिखती है, ठीक है। ऐसा हम जब प्रिंट करते हैं तो हमें ऐसे बहुत बार दिखाई देता है। सो टू रिसाइज द डिजिटल फोटोज विदाउट लूजिंग द क्वालिटी फॉलो दिस स्टेप। अब हम लोगों को अगर अपने फोटो को रिसाइज करना है विदाउट लूजिंग the quality, then what steps we have to use? We have to follow some these steps. Okay, so what are these steps? First is the open the digital photo you wish to resize. So first of all you have to select the digital photo where you want to resize, which photo you want to resize. Okay, in the main menu, next is the in the main menu go to view। कहाँ जाएंगे आप? मेन मेन्यू में। और कौन सा ऑप्शन? गो टू व्यू में। ओके, नेक्स्ट इज द रूलर। आप किस पर सिलेक्ट करोगे? रूलर। रूलर मीन्स स्केल। यू विल सी द डायमेंशन ऑफ योर फोटोज। ऑटोमेटिकली आपको क्या दिखाई देगा? डायमेंशन ऑफ योर फोटो। जो आपकी फोटो की डायमेंशन है वो आपको ओरिजिनल डायमेंशन दिखाई देगी। ओके, ओके स्टूडेंट्स, इन द मेन मेन्यू गो टू इमेज। नेक्स्ट आप कहाँ जाओगे? मेन मेन्यू पर कहाँ पे? गो टू इमेज। इमेज ऑप्शन पे जाओगे एंड देन इमेज ऑप्शन पे आपको इमेज साइज दिखाई देगी। ओके, इमेज साइज मतलब आपकी इस फोटो की साइज। ओके, इन द इमेज साइज डायलॉग बॉक्स चेक द रिसेंबल इमेज बॉक्स ऑफ। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन रिसेंबल इमेज, ऑप्शन दिख रहा है ना स्क्रीन पर, तो आप रिसेंबल इमेज पर क्या करोगे? इस बॉक्स पे क्या करोगे? इसको ऑफ करोगे। ओके, टाइप इन योर डिजायर्ड रेजोल्यूशन। द फोटो इज नाउ 3.208 इंटू 3.083 इंचेस। सी अब आपका यहाँ पे जैसे कोई भी रेजोल्यूशन था, जैसे 150 एंड 300 पीपीआई था, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हो? आप इसको चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी आपने 150 एंड 300 पीपीआई सिलेक्ट किया है तो ये ऑटोमेटिकली आपके साइज, आपकी फोटो की साइज को चेंज कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको रिसेंबल इमेज ऑप्शन को ऑफ करना है। Isn't it? इससे क्या होगा कि आपके फोटो की क्वालिटी डाउन नहीं होगी। आप उस फोटो की साइज कुछ भी चेंज करते हैं बट आपकी फोटो की क्वालिटी डाउन नहीं होगी।
isn't it? Next is the enlarging image. अब हमने रिसाइज पढ़ लिया है. रिसाइज में क्या था कि वो डिक्रीज करे या इंक्रीज करे, उससे इफेक्ट होता था. तो वो जो इफेक्ट था उससे बैड क्वालिटी आती थी. उस बैड क्वालिटी को हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया. ओके. अब एनलार्ज का मतलब क्या होता है, कोई छोटा फोटो है और उसको बहुत बड़ा करना चाहते हो अगर आप, तो ये भी पॉसिबल है. पर कैसे करोगे जिससे कि आपकी क्वालिटी भी डाउन ना हो. ठीक है. इफ़ यू वांट टू मेक योर डिजिटल फोटो इनटू अ पोस्टर साइज. अब हम लोगों ने पहले डिजिटल फोटोज़ को फॉर एग्जाम्पल पासपोर्ट साइज़ में कन्वर्ट कर लिया था या फिर छोटा कर लिया था. अब अगर हमें या फिर प्रिंटिंग साइज़ में कन्वर्ट किया था. ठीक है. बट अब हमें क्या करना है, एक डिजिटल फोटो है जिसको पोस्टर साइज़ में कन्वर्ट करना है, बड़े साइज़ में. ठीक है. यू कैन डू इट इन द इमेज साइज डायलॉग बॉक्स. इसको हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इमेज साइज डायलॉग बॉक्स. ओके. हाउएवर जस्ट इंक्रीजिंग द डायमेंशन विल मेक द इमेज अपीयर ब्लरी एंड पिक्सेलेट. सी, जब आप क्या करोगे, आप अपने इमेज का साइज डायमेंशन जैसे इंक्रीज करोगे, ऑटोमेटिकली आपको क्या दिखाई देगा, आपका जो इमेज है वो काफ़ी ब्लर हो जाएगा, एज वेल एज आपको पिक्सेलेटेड में दिखाई देगा. पिक्सेलेट मतलब वही फटा हुआ एक पेज, जैसे एक फोटो होता है ना, आप एक फोटो को अलग अलग क्या करें, उसके नंबर ऑफ टुकड़े फाड़ दो उसको. ठीक है. और फाड़ने के बाद आप चिपकाते हो तो आपको कैसे फोटो नजर आती है, सिमिलरली उसी को पिक्सेलेट कहते हैं. ठीक है. कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको पिक्सेलेट कहते हैं. वो पिक्सेलेट फॉर्म में आपकी फोटो, जो आप छोटी डिजिटल छोटी फोटो को आपने क्या किया, बड़ा कर दिया, पोस्टर साइज में किया. तो ठीक है. टू एनलार्ज द इमेज विदाउट लूजिंग द क्वालिटी. अब अगर इस जो क्वालिटी है ये इसको हमें नहीं लूज करना है, जो क्वालिटी जो बैड क्वालिटी क्रिएट हुई है ये बैड क्वालिटी में ना कन्वर्ट हो, ये हमें वैसी सेम टू सेम क्वालिटी में पोस्टर साइज में कन्वर्ट करके अगर चाहिए तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन एडोबे फोटोशॉप. ओके. सो कैसे करते हैं, open the digital image you wish to enlarge. First of all you have to select or open your image जहाँ पे आपको क्या करना है, जिस पर आपको enlarge option अप्लाई करना है, जिसको आपको enlarge करना है. ठीक है. नेक्स्ट आपका इन द मेन मेन्यू ऑप्शन इज अवेलेबल इन मेन मेन्यू. ओके. आप कहाँ जाएंगे, मेन मेन्यू पे जाओगे, इमेज पे जाओगे और इमेज पे आपको क्या मिलेगा, इमेज साइज. ठीक है. आप इमेज साइज पे क्लिक करोगे. In the image size dialog box, make sure the resemble image box is checked off. ठीक है. आपका जो रिसेंबल मैंने पहले आपको बताया ना थोड़ी देर पहले कि रिसेंबल इमेज बॉक्स जो है उसको आप क्या करोगे, ऑफ करके रखोगे. ऑफ करने से वो ऑटोमेटिक हो जाता है कि अब आप साइज जैसे भी चेंज करना चाहे कर सकते हो, उसकी क्वालिटी डाउन नहीं होगी. ओके. एंड चूज बी क्यूबिक स्मूदर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन बॉक्स. बी क्यूबिक, सी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, बी क्यूबिक स्मूदर. ड्रॉप डाउन बॉक्स में से आपको क्या लिखना है, चूज करना है, बी क्यूबिक स्मूदर आपको चूज करना है. ओके. ओके स्टूडेंट्स. चेंज द डॉक्यूमेंट साइज मेजरमेंट टू %. अब आपको डॉक्यूमेंट की साइज को चेंज करना है, आप कर सकते हो उसको % फॉर्म में. ठीक है. टाइप इन 110, दिस विल इंक्रीज द साइज ऑफ द इमेज बाय 10%. अब जैसे आपने अगर वहाँ पे एंटर किया है 110, तो 110 कितने % आपकी साइज को इंक्रीज करेगा, 10%. ओके. तो अब आप अपने डॉक्यूमेंट साइज को कैसे मेजर करोगे, % में मेजर करोगे. ठीक है. और % में ही उसकी साइज को आप इंक्रीज भी करोगे. ओके. कंटिन्यू एनलार्जिंग बाय 10% अंटिल यू आर सेटिस्फाइड. आप इसी तरह से, जैसे 110 दिया तो 10% है, इसी तरह से आप अपने परसेंटेज को इंक्रीज करना चाहते हो तो आप इंक्रीज कर सकते हो जब तक कि आपको लगता है कि मेरा साइज मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है. इजंट इट. तो इस तरह से आप एनलार्ज कर सकते हो एक डिजिटल फोटो को विदाउट लूजिंग द क्वालिटी ऑफ योर फोटो. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज दी रेड आई रिमूवल. सी, बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि फोटोज लेते हैं और फोटोज लेने के बाद आप जब फोटोज को देखते हो तो आपकी आई एकदम रेड होती है. समटाइम्स ऐसा होता है कि आईज पूरी रेड मतलब फोटो में रेड आती है. बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है. तो अगर हमें अपनी फोटो में उस चीज़ को रिमूव करना है तो हम उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, एडोबे फोटोशॉप के थ्रू. ओके. तो कैसे करोगे, डिजिटल कैमराज टेंड टू कॉज वेरियस प्रॉब्लम्स. बहुत टाइम ऐसा होता है डिजिटल कैमरा के साथ लाइटिंग इफेक्ट्स वगैरह अगर कुछ चेंज हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इस तरह की फोटोज क्लिक हो जाती हैं. ओके. तो जैसे कि रेड आई, अब इसी में एक रेड आई है, या फिर हॉट स्पॉट. कभी कभी देखा होगा कि फोटोज़ पे कुछ अलग अलग स्पॉट्स आ जाते हैं, जबकि ऐसा फेस पे होता नहीं है, बट फोटो लेते हैं डिजिटल कैमरा से तो फेस पर कहीं ना कहीं स्पॉट्स आ जाते हैं. ओके. ऐसी रेड आई हो जाती हैं. तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इफ़ यू विश फ्लैश or under exposure. If you don't
In Photoshop, you can correct these problems as well as adjust the overall color of your digital photo. Okay. The digital camera flash is located right above the lens, which causes the red eye. See, ये किसकी वजह से होता है? बेसिकली ये फ्लैश की वजह से होता है. जब कैमरा में आपके फ्लैश लगा होता है, जब ये फ्लैश प्रेस होता है या फिर इस फ्लैश लाइट के थ्रू आपका फोटो क्लिक होता है, तो ऑटोमेटिकली इसका इफेक्ट आपके आईज पर आ जाता है और आपकी आई रेड कलर की दिखाई देती है. आपके जो साइड का एरिया होता है आईज का, वो रेड कलर में दिखाई देता है. ओके. हाउएवर यू कैन फिक्स योर फोटोज इजीली इन फोटोशॉप. अब इस चीज़ को आप कैसे ठीक कर सकते हो? ये रेड आई जो आपका प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक कर सकते हो? स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको कि देखो, एक फोटो में पूरी आंखें आपकी साइड से रेड हैं और दूसरी फोटो में पूरी क्लीन है. ओके. तो इसे हम कैसे करते हैं? ओपन अ फोटो यू विश टू करेक्ट. वो फोटो को आपको ओपन करना पड़ेगा जिस पर आपको करेक्शन अप्लाई करना है. ओके. सिलेक्ट द जूम टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स. कौन सा टूल लेंगे आप? जूम टूल लेंगे. कहाँ से? टूल बॉक्स से. ओके. क्लिक एंड ड्रैग अ रेक्टेंगुलर अराउंड द आई. जूम टूल क्या है? जूम टूल भी आपका एक सिलेक्शन टूल ही है. अब आप क्या करोगे? क्लिक एंड ड्रैग अ रेक्टेंगुलर अराउंड. आपको आपकी आई के चारों तरफ एक रेक्टेंगुलर, पूरा फेस तो करना नहीं ना, आपको तो सिर्फ एक आई को क्लीन करना है, एक आई को सही करना है. तो आप इस आई को पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रैग. ओके. मेक श्योर योर डिफॉल्ट फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर आर ब्लैक एंड वाइट. एक चीज ध्यान रखना कि जो बाय डिफॉल्ट आपका फॉरग्राउंड आपकी फोटो की कलर और बैकग्राउंड आपके पीछे का कलर, ये दोनों ही कलर आपका ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए. ओके. तभी ये अप्लाई हो सकता है. Click and hold on the little black triangle of the healing brush tool button and select the red eye tool. सी, सबसे पहले क्या करोगे? क्लिक करोगे एंड होल्ड करोगे. कहाँ पे करोगे? हीलिंग ब्रश टूल पर. हीलिंग ब्रश टूल पर आप क्लिक करके उसे होल्ड करके रखेंगे एंड देन क्या सिलेक्ट करोगे? रेड आई टूल को आप सिलेक्ट करोगे आपके टूल बॉक्स में से. ओके. नेक्स्ट, क्लिक ऑन द रेड पार्ट ऑफ द आई एंड पेंट. जहाँ पे आपका रेड पार्ट है आपकी आई का, आप उसको सिलेक्ट करेंगे क्लिक करके. ओके. नेक्स्ट है एंड पेंट ऑप्शन. होल्डिंग डाउन द माउस बटन यू विल सी हाउ द रेड विल डिसअपियर. अब आपको क्या करना है? आई पे क्लिक करोगे आप उस पार्ट पर. नेक्स्ट आप पेंट पर, और आप अपने माउस को होल्ड करके रखोगे, अपने माउस बटन को होल्ड करके रखोगे. आपको क्या दिखाई देगा थोड़ी देर में? कि थोड़ी देर में आपको दिखाई देगा, जैसे यहाँ दिख रहा है ना स्क्रीन पे, कि उसका कलर चेंज हो गया है, डिसअपियर हो गया. जो रेड आई थी वो ऑटोमेटिकली रिमूव होने लग गई है. ओके. क्लियर होने लग गई है, वो क्लीन वाइट कलर में कन्वर्ट हो गई है, डिसअपियर हो गया है. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है. नेक्स्ट है हॉट स्पॉट रिमूवल. अब हॉट स्पॉट रिमूवल जैसे आप देख रहे हो ना इस बच्चे की फोटो के सर के ऊपर फॉरहेड पे क्या दिख रहा है? एक अलग सा स्पॉट दिख रहा है. ठीक है, वो फेस से मैच करता हुआ नहीं है, वो अलग सा एक स्पॉट दिख रहा है उसके फॉरहेड पर. ओके. तो अब इसे कैसे हटा सकते हैं हम? यूजिंग अ फ्लैश कैन ऑल्सो कॉज शाइनी एरिया ऑन द पीपल फेसेस और द फ्लैश टू रिफ्लेक्ट और शाइनी सरफेस. कभी कभी, और इसका भी रीज़न क्या होता है? फ्लैश ही होता है. फ्लैश के थ्रू देखा है ना, किसी किसी की आंखें रेड हो जाती हैं, तो कभी कभार क्या होता है? इस तरह के हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाते हैं. Isn't it? तो इन्हें भी हटाना है अगर हम, तो कैसे करेंगे? टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम फॉलो सम स्टेप्स. क्या करेंगे? ओपन द फोटो. पहले तो हमें इस फोटो को ओपन करना है जिस पर कि अप्लाई करना है. ओके. देन कौन सा ऑप्शन लेंगे? वी हैव टू चूज क्लोन स्टैम्प टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स. क्या चूज करेंगे? क्लोन स्टैम्प टूल. इन द ऑप्शन बार, जब आप क्लोन स्टैम्प टूल सिलेक्ट करते हैं तो आपको देखिए नीचे ऑप्शन बार दिखाई दे रहा है. ऑप्शन बार में क्या करोगे आप? ब्लेंड मोड चेंज करोगे. ओके. ब्लेंड मोड यहाँ दिख रहा है ना, ब्लेंड मोड मतलब जो यहाँ पे मोड नॉर्मल दिख रहा है ना, उसको, वो ब्लेंड मोड ऑप्शन है. ओके. और नॉर्मल से क्या कर दोगे आप? उस ऑप्शन को डार्कन कर दोगे एज शोन इन दी फिगर. फिगर पे दिख रहा है ना, आप नॉर्मल से उसके ऑप्शन को डार्कन में चेंज कर दोगे. सेट द ओपेसिटी. ओपेसिटी आपको यहाँ पे दिख रहा है ना 100% दिया है, आप इस ओपेसिटी को 50% में चेंज कर दोगे, सेट कर दोगे. Isn't it? चूज अ सॉफ्ट एजेस ब्रश. अब यहाँ पे देख रहे हैं ना ब्रश ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आप क्या लोगे? सॉफ्ट एजेस ब्रश, मतलब जो थोड़ा सा पॉइंट करता हुआ ब्रश हो उसे आप सिलेक्ट करोगे सॉफ्टली. सेट द डायामीटर टू 40 और 50. डायामीटर आप क्या सेट करोगे? 40 और 50. ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट है होल्ड डाउन द शिफ्ट की। अब आप किस पर होल्ड करके रखोगे? शिफ्ट की पे। एंड क्लिक इन द क्लीन एरिया विदाउट हॉटस्पॉट टू गेट अ सैंपल ऑफ कलर। क्योंकि आपको क्या करना है, अब आपको फेस का पूरा कलर सेम करना है, जो हॉटस्पॉट एरिया है उसका कलर अलग है, तो अब आपको सबको कॉमन कलर करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, शिफ्ट बटन पर क्लिक करोगे, उसको होल्ड करके रखोगे, और जहाँ भी क्लीन एरिया है, जहाँ पे हॉटस्पॉट नहीं है, वो एरिया पे आप क्या करोगे, वहाँ पे सिलेक्ट करके या क्लिक करके उसका सैंपल कलेक्ट करोगे। ओके, सैंपल कलेक्ट कर लिया अब आपने। अब आपको क्या करना है, सिर्फ चेंज करना है, तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, सैंपल कलेक्ट करके वहाँ पे आप बस चेंज करोगे। ओके, अब क्लोन स्टैम्प सिलेक्शन कैसे यूज करोगे, पेंट ओवर द हॉटस्पॉट। अब जो आपने सिलेक्ट किया है ना कलर, उसी कलर से आप क्या करोगे, जो आपका वाइट एरिया है या फिर जो आपका कुछ अलग फ्लैश की वजह से कुछ अलग हॉटस्पॉट क्रिएट हुआ है, उस पर आप क्या करोगे, पेंट करोगे। क्योंकि आपने ब्रश तो चूज कर रखा है पहले से ही ना, सॉफ्ट एजेस का, और उसी ब्रश के थ्रू आपने सैंपल कलेक्ट किया है। अब उसी ब्रश से आप क्या करोगे, पेंट कर दोगे वो हॉटस्पॉट एरिया पे जो कि अलग कलर में दिख रहा है। द लाइट एरिया विल ग्रेजुअली डार्कन। अब जो लाइट एरिया था वो ऑटोमेटिकली अब किस में कन्वर्ट हो गया, डार्कन कलर में। सी आप बच्चे की फर्स्ट फोटो देख सकते हो और सेकेंड फोटो भी देख सकते हो, दोनों में डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज दी एडिंग फ्लैश। ओके, एडिंग फ्लैश क्या होता है, if you took picture indoors without a flash they will turn out underexposed and dark. To fix underexposed photos follow this step. सी कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब घर के अंदर फोटोज वगैरह लेते हैं तो वो क्या होता है, या फिर कहीं अंधेरी जगह पे फोटोज लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है आप, और विदाउट फ्लैश, अगर हमने फ्लैश नहीं ऑन किया है तो वो फोटो को क्या करता है, काफ़ी डार्क कर देता है, या फिर फोटो की क्वालिटी को जो मतलब बहुत ही ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई देता है। ओके, तो अगर आपको इसको फिक्स करना है, इसको ठीक करना है, तो इसे कैसे ठीक कर सकते हो, फोटो को कैसे क्लीन कर सकते हो आप, आपके लिए उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, जैसे कि सबसे पहले आपको उस फोटो को ओपन करना है जिस पर कि करेक्शन अप्लाई करना है, जिसको आपको क्लीन करना है। ओके, आप जाएंगे कहाँ पे, मेन मेन्यू में कहाँ जाएंगे, लेयर्स पर। ओके, और लेयर्स में आपको डुप्लीकेट ऑप्शन मिलेगा। इन द नेक्स्ट विंडो नेम द लेयर 1। अब आपको क्या करना है, एक नेक्स्ट विंडो क्रिएट करना है, उसका नाम लेयर 1 देना है। ओके, मेक श्योर, मैंने जैसे पहले भी लेयर पढ़ाते वक्त कहा था कि यहाँ पे जब भी कोई फोटोज के साथ काम होता है तो हमेशा लेयर के ऊपर काम होता है, ओरिजिनल में कोई चेंजेस नहीं किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर भी वही है, एक फोटो जिसको हमें ठीक करना है उसका डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करोगे और उसी को कहते हैं लेयर 1। जैसे लेयर उसकी तैयार हो गई, अब इस लेयर पर आप जो एडिटिंग करना चाहें वो कर सकते हो। ओके, कैसे करोगे, मेक श्योर लेयर 1 इज सिलेक्टेड इन दी लेयर पैलेट। ओके, अब आपको लेयर 1 को सिलेक्ट करना है, तभी आपके लेयर 1 पर ही अप्लाई होगा, अदरवाइज आपके ओरिजिनल पर अप्लाई हो जाएगा, इसलिए आपको उसको सिलेक्ट करके रखना है। ओके, सिलेक्ट इमेज फ्रॉम द मेन्यू। अब आपको इमेज को सिलेक्ट करना है मेन्यू से। ओके, लेयर्स क्रिएट करने के बाद सिलेक्ट एडजस्टमेंट एंड सिलेक्ट एक्सपोजर। आपको उसके लिए एडजस्टमेंट और एक्सपोजर दोनों ही सिलेक्ट करके रखने हैं। ठीक है, सिलेक्ट द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर। अब आपको क्या है, एक्सपोजर के लिए अमाउंट भी प्रोवाइड करना है, कितना अमाउंट देना चाहते हो, कितना मतलब उसको एक्सपोज करना है, मतलब और क्लीन करना है, क्लीन करने के लिए एक्सपोजर लेते हैं। ओके, द होल इमेज विल लाइटन। अब क्या हुआ, आपका एक्सपोजर क्लिक करने के बाद, अमाउंट देने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो फोटो था, जो डार्क, बहुत डार्क क्रिएट हो गया था, वो ऑटोमेटिकली लाइट होने लग जाता है, हल्का होने लग जाता है, उसमें आपकी वो थोड़ा सा और ज़्यादा फ्लैश की तरह जैसे फोटो हो जाती है, मतलब आपका क्लीन हो जाता है फोटो, अंधेरे की जगह थोड़ा सा वहाँ पे उजाला दिखाई देने लगता है। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? कीप डुप्लीकेटिंग लेयर 1 until you are satisfied with the your image। अब आप क्या करना है, जो डुप्लीकेटिंग लेयर 1 है उसको आप अपने पास रख सकते हो जब तक कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हो अपने इमेज के लिए। ओके, समझ में आया? तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो किसी डार्कन फोटो को, एक नॉर्मल मोड में थोड़ा सा क्लीन कर सकते हो, उसको लाइटर मोड में सेट कर सकते हो। Isn't it? And last is the saving a file। अब आप सब जो भी फाइल क्रिएट करते हो, जो भी इमेज क्रिएट करते हो, तो ऑब्वियसली यू शुड नो दैट हाउ टू सेव अवर फाइल। Okay, remember to save your work often। Saving frequently lessens the risk of losing the work you have been doing।
आप मतलब सेव करते ही रहिए उस पर, तभी आप, नहीं तो अदरवाइज आपका डेटा कहीं भी जा सकता है। ओके, सेव करने के लिए सिंपल एज इट इज ऑप्शन है जो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में है कि आप फाइल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको सेव एज ऑप्शन मिलेगा। नेविगेट टू द प्लेस यू वुड लाइक टू डॉक्यूमेंट टू बी सेव्ड, आपको नेविगेट करना है वहाँ पे जहाँ पे आप अपने फोटो को, अपने इमेज को सेव करना चाहते हो। ओके, ड्रॉप डाउन मेन्यू के थ्रू आप नेविगेट कर सकते हो विंडोज में। ओके, enter the name of your document, next is you should give your image name। okay, आपको उसका नाम एंटर करना है टेक्स्ट फील्ड में। चूज अ फॉर्मेट टू सेव योर प्रोजेक्ट इन फॉर्म द फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको क्या होगा, डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे कि आप अपने प्रोजेक्ट को किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो। ठीक है, तो आप अपने वहाँ पे आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कि फोटोशॉप का कौन सा वर्जन या फोटोशॉप की किस टाइप में आप उसको सेव करना चाहते हो। एंड लास्ट, क्लिक द सेव बटन इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे सेव बटन दिख रहा है, आपको सेव बटन पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आपका सेव हो जाएगा इमेज। इजंट इट स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड टोटल चैप्टर, इजंट इट? समझ में आया ना आप लोगों को ये चैप्टर पूरी तरह से? आई नो कि आपका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, बट येस, अगर आपके घर में, सबके घर में है कंप्यूटर या लैपटॉप, तो जस्ट ट्राई वंस। ओके, आप लोग एक दो बार प्रैक्टिकल करने की ट्राई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो सेशन विथ न्यू चैप्टर। टिल दैट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय स्टूडेंट्स।